यह कहानी उस वक्त की है जब एलियन के साथ हुई एक बड़ी जंग के बाद चीजें काफी बिगड़ गई थीं। लेकिन अब इंसानों ने चीजों को काफी ज्यादा सुधार दिया है। एलियंस के शिप के ऊपर कब्जा करके हम इंसानों ने उनकी ही टेक्नोलॉजी से उनसे ही लड़ने वाले काफी सारे हथियार बना लिए हैं। एलियंस की वजह से धरती का वातावरण बदल गया है, जिस वजह से नए पैदा होने वाले बच्चे सुपर पावर्स के साथ पैदा होने लगे। उनकी ताकत तो कम होती थी, लेकिन एलियंस की टेक्नोलॉजी की मदद से उनके ताकत में एक ऐसा बूस्ट लाया जाता था कि वे एलियंस से लड़ सके। रही बात एलियंस की, तो वे लोग दूर स्पेस में कहीं रहते हैं। उनके ठिकानों को आज तक हम इंसान ढूंढ नहीं पाए हैं। वे एलियंस पोर्टल्स के जरिए अपनी आर्मी को धरती के ऊपर कहीं भी भेज देते हैं। उन एलियंस से लड़ने के लिए ताकतवर इंसानों की एक टीम बनाई गई है, जिसे हैंडल करता है सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन सरकार से हटकर काम करती है और सारे ताकतवर लोगों को यही संभालती है। ताकत वाले इंसानों को ये लोग दो तरह से बांटते हैं। पहला होता है फाइटर, जबकि दूसरा माइनर। फाइटर वे होते हैं जो एलियंस से लड़ने का काम करते हैं, जबकि माइनर वे होते हैं जो एलियंस और इंसानों के लाशों को साफ करके उनसे जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं जो वे आगे लड़ने में काम आ सके। माइनर की रैंक उनकी ताकत से नहीं बल्कि काबिलियत से बनाई जाती है। जो जितना काम का उसका उतना अच्छा रैंक। अगर किसी माइनर की रैंक 10 है तो वह रैंक 11 से ज्यादा काबिल होगा, जबकि फाइटर्स के ताकत के हिसाब से रैंक बनाई जाती है। जिसकी रैंक कम होती है वह ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे अगर किसी की रैंक 100 है तो वह 110 वाले से ज्यादा ताकतवर होगा। जिसकी रैंक 1 होती है वह सबसे ताकतवर इंसान होता है और जंग में सबको लीड करता है, लेकिन कई जगहों पर उसकी भी ताकत कम पड़ जाती है। इसी बीच एक कॉन्सेप्ट आता है हिडन रैंक 0 का। हिडन रैंक 0 का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पुराना है। कहानियां कहती हैं कि हिडन रैंक 0 एक ताकत है जो आगे लोगों को पास हो जाती है। हिडन रैंक 0 तब मैदान में आता है जब रैंक 1 तक के फाइटर्स की ताकत किसी को हराने में कम पड़ जाती है। हिडन रैंक 0 की असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता होती है, लेकिन सारे लोग ये जरूर जानते हैं कि पूरे धरती के ऊपर अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वह है हिडन रैंक 0। कोई ऐसा इंसान जो हिडन रैंक 0 होता है, जब वह मरता है तब उसके शरीर के अंदर से सारी ताकत निकलकर किसी नए को अगला हिडन रैंक 0 बना देती है। हिडन रैंक 0 में इतनी ताकत होती है कि वह टॉप 20 फाइटर्स को अकेले ही हरा सकता है एक साथ। हिडन रैंक 0 की ताकत कहां से आई किसी को भी नहीं पता। यहां तक कि सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता। यहां तक कि हिडन रैंक 0 की आइडेंटिटी तक उन्हें पता नहीं चलती है जब तक कोई अपनी आइडेंटिटी सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन को ना बताए। आज तक सिर्फ एक ही हिडन रैंक 0 ने ऐसा किया था, जो अगले ही दिन मारा गया। हिडन रैंक 0 तभी मारता है जब एलियन की आर्मी का कोई बहुत ही ताकतवर कमांडर आ जाता है। कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक अगला हिडन रैंक 0 पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके पास बाकी के पिछले हिडन रैंक 0 के साथ साथ उसकी खुद की भी ताकत होती है। सारे इंसानों के पास तो एक ही ताकत होती है, लेकिन हिडन रैंक 0 के पास काफी सारी ताकत होती है। हर उस हिडन रैंक 0 की ताकत जो आज तक हुआ है। हिडन रैंक 0 को अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने के लिए किसी एलियन टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। हिडन रैंक 0 इंसानों का सबसे खतरनाक, ताकतवर और गुप्त हथियार है। हिडन रैंक 0 नाम का मतलब है कि 0 रैंक, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर और खुद को छिपा कर रखने वाला। अभी हिडन रैंक 0 एक लड़की है जिसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता। वह लड़की इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर वह चाहे तो कई शहरों को चुटकियों में बर्बाद कर सकती है। एलियंस, जो अपने आप सेप्टोमाइट्स कहते हैं, उन्होंने सैकड़ों साल पहले जब धरती को ढूंढा था, तब उन्होंने धरती को उनके आगे घुटने टेकने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। सेप्टोमाइट्स जो कमांडर होते हैं, जबकि उनकी आर्मी अजीब अजीब जीवों से बनी हुई है। सेप्टोमाइट्स के पास कोई एलिमेंटल ताकत तो नहीं होती है, लेकिन उनके पास खतरनाक सुपर स्ट्रेंथ होती है। वह अपने हाथों से ही इंसान को फाड़ने की काबिलियत रखते हैं। जब भी ये सेप्टोमाइट्स धरती के ऊपर हमला करने आते हैं, तभी एक हिडन रैंक 0 का खात्मा हो जाता है।
दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। आज भी चीजें उतनी ही बुरी हैं। सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में तहलका मचा हुआ है। ऑन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कृष्णा अरोड़ा को जब से यह खबर मिली है कि एक बार फिर से एक सेप्टोमाइट यहां धरती पर आने वाला है, तब से सारे लोग हिडन रैंक 0 से संपर्क करने में व्यस्त हैं। हिडन रैंक 0 लड़की की आइडेंटिटी वे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यह बात उसे बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जल्द उसकी जरूरत पड़ने वाली है लड़ाई में। उन लोगों के काफी कोशिशों के बावजूद भी हिडन रैंक 0 मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन सब चीजों से अनजान दूर कहीं एक लड़का अपने घर से निकल रहा था। जब वह बाहर आता तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, तो वह रुककर पीछे देखते हुए कहता है कि बड़े भाई, जाते वक्त आपको मुझे टोकना नहीं चाहिए। दरवाजे के पीछे एक 22 से 23 साल का लड़का था जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। वह कहता है कि मेरे पास आओ अभी। वह लड़का, जिसका नाम अभिषेक मेहरा, जिसे उसे जानने वाले अभी कहकर बुलाते थे, अभी व्हील चेयर वाले के पास जाता है और कहता है कि युग भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, आपसे उम्र में बस 2 साल ही छोटा हूं, मुझे बच्चों की तरह मत ट्रीट करो। युग मेहरा, जो 1 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पकड़ लिया था, उसका एक पैर पूरी तरह से कटकर अलग हो गया था और जल गया था, इसलिए उसे नए नकली पैर लगाने की जगह पर व्हील चेयर का सहारा लेने का डिसीजन डॉक्टर ने दिया था। युग ने बात मान ली थी और उसके बाद वह अपने आप को व्हील चेयर पर ही रखता या फिर किसी चीज का सहारा लेकर एक पैर के ऊपर कभी कभी खड़ा भी हो जाता था। उसका छोटा भाई अभिषेक मेहरा, जो उसी की तरह सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ था, लेकिन युग के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर था। युग और अभिषेक दोनों की ताकत सुपर स्ट्रेंथ थी। भारी से भारी चीजों को आसानी से उठा लेते थे, लेकिन जब से युग मेहरा का पैर कटा था, उसके बाद से उसे सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर कर दिया था और हर महीने जीने के लिए पैसे दिया करती थी। युग मेहरा अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ पाया था, लेकिन अभिषेक मेहरा काफी बड़ा बनना चाहता था। सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक टेस्ट को कंडक्ट करती है, जिसमें 20 साल या उससे ऊपर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर वे लोग सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें फाइटर या फिर माइनर बनाया जाता है। अभिषेक मेहरा ने भी इसमें अप्लाई किया था और आज उसे बुलाया गया है टेस्ट देने के लिए। युग अभिषेक के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें फाइटर या माइनर क्यों बनना है? तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। अगर आज मॉम डैड जिंदा होते तो वे भी तुम्हें यही सलाह देते कि इन सब चीजों से तुम दूर रहो। अभी अभिषेक अपने कंधे से युग का हाथ हटाते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए युग भाई, मैं आपकी तरफ फाइटर नहीं बनने वाला हूं। मेरी ताकत आपके मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन मैं एक माइनर आसानी से बन सकता हूं। वैसे भी मेरा सुपर स्ट्रेंथ माइनर के काम काफी अच्छे तरीके से आएगा, इसलिए मुझे यकीन है कि वे लोग मुझे माइनर रख लेंगे। आपको तो पता ही होगा कि माइनर का काम लड़ाई के बाद होता है। आपको मुझे चोट लगने की परवाह है तो आप चिंता मत कीजिए, माइनर्स को चोट नहीं लगती है। युग मेहरा व्हील चेयर को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है कि तुम जो फैसला लेना चाहे ले सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे जारी रहेगा। युग की बात सुनकर अभिषेक कहता है कि बस करो भाई, रुलाओगे क्या? युग मेहरा